गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल SN चिकित्सा में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने क्षितिज भाग 2 में संकलित बाल गोविंद भगत, जिसे रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है, उनके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम रामवृक्ष बेनीपुरी के जीवन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद फिर इस बाल गोविंद भगत का सारांश बताएंगे। रेखा चित्र शैली में लिखे गए इस पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने एक ऐसे पात्र का चित्रण किया है जो कबीर के आदर्शों पर चलने वाले होते हैं। इस पाठ में ग्रामीण परिवेश का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। लेखक ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि सन्यासी जीवन का आधार केवल बाहरी वेशभूषा नहीं अपितु मानवीयता भी है। इसके अलावा लेखक ने सामाजिक बुराइयों और रूढ़िवादिता का भी वर्णन किया है। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1899 में मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में हुआ। इनके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया। अपना जीवन यापन करने के लिए ये साहित्य कार्य करने लगे। इन्होंने अपने साहित्य कार्य में, या यूँ कहें कि लेखन कार्य में, बहुत ऊंचाइयों को छुआ। इनकी भाषा शैली सरल, सहज और चित्रात्मक है। विशिष्ट शैलियों में लिखने के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पतितों के देश में, उपन्यास, चिता के फूल, कहानी, पाली, नाटक, माटी की मूर्तें, रेखा चित्र और पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें इनका प्रसिद्ध संस्मरण भी है। सन 1968 ईस्वी में इनका निधन हो गया। आइए पाठ का सारांश देखते हैं। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं। पहले पाठ में लेखक ने बाल गोविंद भगत के बारे में बताते हुए लिखा है कि उनकी उम्र करीब 60 वर्ष से ऊपर रही होगी। कद में मझोले, गोरे चिट्टे, सफ़ेद बाल और लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति थे। कमर पर हमेशा लंगोटी और सिर पर कवरपंथी टोपी का प्रयोग किया करते थे। सर्दियों में उनके द्वारा काली कमली ओढ़ ली जाती थी। माथा पर हमेशा रामनंदी तिलक चमकता रहता था और गले में तुलसी की माला पड़ी रहती थी। गृहस्थ थे पर दिखने में साधु लगते थे। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। घर में केवल एक ही पुत्र था और पुत्रवधू। पुत्र भी कुछ ऐसा था जो बोदा सा था, सुस्त था। पुत्रवधू बड़ी ही सुशील थी, कड़ी मेहनत के साथ काम करती थी। पुत्रवधू बड़ी ही कुशलता से घर का काम संभाल लेती थी और भगत जी को घर के कार्यों में निवृत्त रखती थी, जिसके कारण वो अपना जीवन कुछ खेतीबाड़ी में लगा पाते थे तथा गुण कीर्तन कर लेते थे। भगत की कबीर में आस्था बहुत ही ज़बरदस्त थी। वे कबीर को अपना साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को हमेशा गाते रहते थे। उन्हीं के बताए हुए आदर्शों पर चला करते थे। किसी से भी व्यर्थ झगड़ा मोल नहीं लेते थे। न किसी चीज़ को हाथ लगाते और न ही बिना पूछे हुए कोई काम करते थे। खेत में जो भी कुछ पैदा होता था उसे साहब को भेंट कर प्रसाद के रूप में जो कुछ बचता था उसे ही प्रयोग में लाते थे और अपना जीवन, अपना परिवार की गुज़र करते थे। आगे वह संगीत प्रेमी भी थे। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेती में उतर आया था और कीचड़ में लिपटे हुए मधुर गीत गाते हुए खेत में रोपनी कर रहे थे, यह बात
सारा समाज देख रहा था। उनके गीतों का लोगों पर जादुई असर होता था। उनके गीतों में सारा वातावरण संगीतमय हो जाता था। भादों की आधी रात में जब सारा गांव नींद में मग्न होता था, उनकी खंजड़ी और संगीत का जादू देखने लायक था। उनके संगीत का जादू जागा करता था। उनकी प्रभातियाँ तो फाल्गुन तक चला करती थीं। मुँह अंधेरे उठकर वे नदी में स्नान करने जाते थे, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में ही वो उठ जाते थे। उसके बाद स्नान करते थे, फिर तालाब के ऊंचे भिंडे पर बैठ जाते थे और अपनी खंजड़ी बजाना शुरू करते थे। ऐसा करते समय दांत किटकिटाने वाली सर्दी में भी उनके माथे पर चमकने वाले श्रम बिंदु साफ नज़र आते थे। गर्मियों की उमस भरी संध्या को उनके आंगन में खंजड़ी और करतालों के साथ लोगों की भीड़ जुटकर शीतल करती। वहाँ उपस्थित उनके मन नृत्यशील हो जाते थे। संगीत साधना का चरम उत्कर्ष भी उनमें देखा गया। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु हो जाने पर उसके मृत शरीर को आंगन में चटाई पर बिछा दिया और उसके शरीर को सफ़ेद चादर से ढक दिया। इसके बाद अपने आंगन में वे कुछ फूल और तुलसी दल तोड़कर उसके ऊपर बिखरा दिए। सिरहाने एक दीपक जला दिया। स्वयं एक आसन बिछाकर उसके सिरहाने बैठ गए और बड़ी ही तल्लीनता के साथ कबीर के पदों को गाने लगे। बीच बीच में अपनी रोती हुई पुत्रवधू के पास जाकर उसे चुप रहने को कहते और साथ ही उसे कहते कि यह रोने का समय नहीं है, यह तो आनंद मनाने का समय है, क्योंकि विरहिणी आत्मा का अपने प्रेमी परमात्मा से मिलन हो गया है, इसलिए उत्सव मनाओ। इसके बाद सामाजिक रूढ़िवादिता का विरोध भी करते थे। अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि देने का कार्य भी भगत ने अपनी पुत्रवधू के हाथों से करवाया था, क्योंकि वे पुरानी रूढ़ियों को नहीं मानते थे। श्राद्ध की अवधि समाप्त होने के पश्चात उन्होंने पुत्रवधू के भाई को बुलवाया, उसके दूसरे विवाह का आदेश भी दिया। पतोहू उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे चिंता थी कि उनके जाने के बाद भगत का ध्यान रखने वाला कौन होगा और कौन उनकी बुढ़ापे में देखभाल करेगा। पर भगत का निर्णय अटल था, इसलिए उनके सामने पुत्रवधू को झुकना ही पड़ा। इस प्रकार पुत्रवधू अपने भाई के साथ चली गई और अंत में भगत जी की मृत्यु के बारे में कुछ चर्चा कर रहा हूँ। भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई, जैसा वो चाहते थे उसी के हिसाब से हुई। सबके मना करने पर भी वे हर वर्ष की तरह इस बार भी 30 कोस पैदल चलकर गंगा स्नान करने गए। घर में ही खाते थे और अपनी यात्रा शुरू कर दिया। वापस आकर ही फिर दूसरी बार भोजन करते थे। प्यास लगने पर पानी पी लेते थे। 4-5 दिन उपवास रहते थे। गृहस्थ द्वारा शिक्षा मांगने के वे सख्त विरोधी थे। इस बार लौटने पर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वे वृद्ध भी हो चुके थे। उन्हें थोड़ा बुखार आ रहा था, फिर भी अपने नियम धर्म, नियम व्रत आदि को नहीं छोड़ा। उस दिन संध्या में जब गीत गाए तो उनके स्वर के बिखराव को सबने महसूस किया। भोर होते समय लोगों के उनके गीत नहीं सुनने की उत्सुकतावश घर में जाकर देखा, वहाँ एक और तुलसी की माला बिखरी पड़ी थी और भगत का पंजर शरीर
मात्र पड़ा हुआ था। इस तरीके से बाल गोविंद भगत जो पाठ है उसका सारांश समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।